सरकार ने जनवरी में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी थी और साथ ही प्रिकॉशनरी डोज को भी मंजूरी दी थी। 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज, जिसे भारत में प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं, उसकी भी शुरुआत हुई। पर ये प्रिकॉशनरी डोज क्या है? किन लोगों को ये तीसरा डोज लग रहा है? कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा? इन सवालों के जवाब और अन्य कई सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। भारत में बूस्टर डोज को प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, पर जहां दूसरे देशों में बूस्टर डोज अलग वैक्सीन का भी लगाया जा रहा है, वहीं भारत में आपको जिस वैक्सीन के पहले 2 डोज लगे हैं, उसी वैक्सीन का तीसरा डोज भी लगाया जाएगा। जैसे कि अगर आपको पहले 2 डोज कोविशील्ड के लगे हैं, तो तीसरा डोज भी कोविशील्ड का लगाया जाएगा। अब प्रिकॉशनरी डोज किन लोगों को लगाया जा रहा है? 2021 में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले फेज की तरह ही प्रिकॉशनरी डोज 60 और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही में ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी है, उनको भी ये डोज लगाया जा रहा है। जिन्हें कोई दूसरी बीमारी है, उन्हें अपना कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, पर ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए ये डोज लगवाने से पहले। बुजुर्गों के साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इस डोज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टीके के दोनों डोज लगाए हुए 39 वीक्स या 9 महीने पूरे हो गए हों, तभी आप ये तीसरी डोज लगवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तीसरी डोज के लिए रजिस्टर कैसे करें। 39 हफ्ते पूरे होने पर कोविड में ये प्रिकॉशनरी डोज का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आपको नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुराने रजिस्ट्रेशन से ही आपका काम हो जाएगा। साथ ही जो मोबाइल नंबर आपने पिछले दोनों डोज के लिए रजिस्टर किया था, उस पर तीसरी डोज का रिमाइंडर SMS भी आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना हो, आप किसी भी वॉक इन सेंटर पर भी जा सकते हैं और वहां जाकर अपनी तीसरी डोज लगवा सकते हैं। तीसरी डोज लगवाने से पहले और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? पिछली 2 डोजों की तरह ही तीसरी डोज लगाने से पहले ध्यान रखें कि आप खाली पेट ना हो। टीका लगाने से पहले शराब और तंबाकू का सेवन ना करें। टीका लगाने के बाद कम से कम आधे घंटे टीका केंद्र में ही रुकें। उल्टी, चक्कर या एलर्जी जैसी कोई भी तकलीफ अगर आपको महसूस हो, तो फौरन टीका केंद्र के डॉक्टर को इस बारे में बताएं। साथ ही में अगर आपको हाल ही में कोविड हुआ है, तो आप कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद ही तीसरा डोज लगवाएं। पर अब आप सोच रहे होंगे, क्या तीसरी डोज लगवाना जरूरी है? दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर में जो एंटीबॉडीज पिछले 2 डोजों से बनी है, तीसरे डोज से उन्हें एक बूस्ट मिलता है और ये नए वेरिएंट से लड़ने के लिए और भी ज्यादा कारगर हो जाती हैं। जैसे जैसे कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी राहत आ रही है, वैसे वैसे और भी जरूरी होता जा रहा है कि हम कोविड नियमों का पालन करें। अगर आपने अभी तक अपनी पहली डोजेस नहीं ली हैं, तो आप उनको तुरंत लीजिए और सुरक्षित रहिए। ये वीडियो क्विंट के कोविड-19 और वैक्सीन पर आधारित फैक्ट चेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। हम इस काम को जारी रख सकें, इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं।